गरीबी और असफलता को अपनी ताकत बनाकर इस लड़के ने अपनी जिंदगी की राह खुद तय की। कभी दिल्ली की सड़कों पर सिम बेचने वाला ये शख्स आज 80 देशों में फैले होटल एम्पायर का मालिक है। बिना किसी मदद के, बिना किसी बड़े सपोर्ट के, सिर्फ अपनी मेहनत और हौसले के दम पर इन्होंने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है। मुश्किलें चाहे जितनी आई, लेकिन ये लड़का डटा रहा और एक झटके में अपने अनोखे आइडिया से होटल इंडस्ट्री को हिला डाला। ये कहानी है ओयो रूम्स के फाउंडर, एक सच्चे सपनेबाज और कम उम्र में अरबों का एम्पायर खड़ा करने वाले रितेश अग्रवाल की। कहते हैं अगर आपके इरादे मजबूत हैं और सपनों को पूरा करने का जुनून है, तो हालात चाहे कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, सफलता आपके कदम चूमती है। ऐसी ही कहानी ओयो रूम्स के फाउंडर रितेश अग्रवाल की है, जिन्होंने कभी दिल्ली की सड़कों पर सिम कार्ड बेचे थे और आज दुनिया के सबसे यंग अरबपतियों में गिने जाते हैं। सिर्फ 30 रुपए जेब में लेकर शुरू किया सफर। आज 80 देशों और 800 शहरों में उनके होटल्स की बादशाहत फैली हुई है। छोटे से शहर में जन्मे इस लड़के ने साबित कर दिया कि असली जीत किस्मत से नहीं बल्कि मेहनत से मिलती है। 16 नवंबर 1993 को उड़ीसा के छोटे से गांव बिसम कटक में जन्मे रितेश का सपना कभी नॉर्मल नहीं था। माता पिता चाहते थे कि बेटा पढ़ लिख कर अच्छी पोस्ट पर पहुंचे, लेकिन रितेश का मन तो बिजनेस की दुनिया में नाम कमाने का था। इसलिए कोटा भेजा गया IIT की तैयारी के लिए, लेकिन वहाँ भी दिमाग में बिजनेस आइडियाज ही घूमते रहे। आखिरकार दिल्ली का रुख किया, पर कॉलेज की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। अब घर वालों की नाराजगी झेलनी पड़ी, मगर इस छोटे से लड़के के इरादे बुलंद थे। साल 2012 में रितेश ने ओरावेल स्टेज नाम से अपना पहला स्टार्टअप शुरू किया, मगर शुरुआती झटके ने उन्हें हिला दिया। भारी नुकसान हुआ और सब कुछ खो बैठा। लौटे दिल्ली, जेब में सिर्फ 30 रुपए और जहन में असफलता का बोझ। लेकिन ये लड़का हार मानने वाला नहीं था। अपना गुजारा चलाने के लिए सड़कों पर सिम बेचना शुरू कर दिया, लेकिन इसका सपना तो बहुत बड़ा था। इसके साथ साथ रितेश को घूमने का भी बहुत शौक था। एक दिन मसूरी और देहरादून की खूबसूरती देख उन्हें एहसास हुआ कि इंडिया में कई ऐसी जगहें हैं जो लोगों तक पहुंच नहीं पाती। तभी रितेश ने ठान लिया कि लोगों को न सिर्फ इन जगहों से जोड़ा जाए, बल्कि किफायती दाम पर एक प्लेटफॉर्म से होटल बुकिंग की फैसिलिटी दी जाए। बस यहीं से ओयो रूम्स की नींव पड़ी। 2013 में रितेश ने थियल फेलोशिप के तहत 75 लाख रुपए की फंडिंग हासिल की और इन पैसों का सही इस्तेमाल करते हुए ओयो रूम्स की शुरुआत कर दी। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जिसने होटल इंडस्ट्री में तूफान ला दिया। देखते ही देखते ओयो ने दुनिया के 80 देशों के 800 शहरों में अपनी धाक जमा ली। आज रितेश 7,253 करोड़ की संपत्ति के मालिक है और दुनिया के सबसे कम उम्र के अरबपतियों में उनका नाम शुमार है। रितेश अग्रवाल की कहानी उन सब के लिए प्रेरणा है जो हालातों से हार मानकर और अपने सपनों से समझौता कर लेते हैं। रितेश ने साबित कर दिया है कि अगर जुनून और हौसले में दम हो तो कोई भी मुकाम नामुमकिन नहीं है। वेल दोस्तों, ऐसी ही नथिंग इम्पॉसिबल स्टोरीज देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें।